आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णिक छंद के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद इसके पहले हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग वर्णिक छंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णिक छंद के बारे में हम जान लेते हैं कि वर्णिक छंद कहते किसे हैं। जिन छंदों में की रचना क्या की जाए, वर्णों के आधार पर, वर्णों की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक ना। अब ये जो है वर्णिक छंद को वर्णवृत्त या वर्णिक छंद भी कहते हैं। वर्णिक छंद को वर्णवृत्त भी आप कह सकते हैं। और इसके मुख्यतः तीन भेद हैं, सम है, अर्धसम है और विषम है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम एक दो जो है उदाहरण अभी आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इंद्रवज्रा का उदाहरण रखे हैं। इंद्रवज्रा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। यह समवर्ण वृत्त है। क्या है ये? इंद्रवज्रा जो है वो क्या है? समवर्ण वृत्त छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इनका जो क्रम रहता है तगण तगण ता जा गा और गा। कहने का मतलब है कि 2 बार ता लिखा गया है, 1 बार जा लिखा गया है और 2 बार गा लिखा गया है। तो यहाँ पर ता से मतलब तगण होगा, तगण से मतलब ताराज होगा, ताराज का मतलब होता है दीर्घ दीर्घ या गुरु गुरु और लघु। ठीक ना। और जगण जो होगा, जस जगण होगा जिसका जो है जबान होगा और आई यस आई करके जो है कहने का मतलब है लघु दीर्घ या गुरु और लघु। इस तरह से इसका सीरियल होगा। और गा से तात्पर्य गुरु होगा। और अगर कहीं जब ला आएगा तो उसका मतलब लघु हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। वो ग्रंथ कैसे मुझे भाता है? नव मित्र सा, नया मित्र के जैसे मानो वो नया ग्रंथ भाता है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो ग्रंथ जो है पुराने दोस्त के जैसे, मित्र के जैसे है। ठीक ना। चलिए यहाँ पर वर्णों को देख लेते हैं जो इसका क्रम है। यहाँ पर मैं में आप देख रहे हैं कि दीर्घ है, जो भी दीर्घ है। और नया में एक लघु है, दूसरा क्या है? दीर्घ है। ऐसे ग्रंथ में दीर्घ और लघु है। और विलोकता में जो है लघु दीर्घ लघु और दीर्घ है, फिर हूँ भी दीर्घ है। इस तरह से इसका एक चरण यहाँ तक हुआ, विलोकता हूँ। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ उसमें इस तरह से दिखाई पड़ रहा है यस यस आई, यस यस आई। इसका मतलब है 2 बार यस यस आई आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तगण 2 बार आया है और फिर जगण 1 बार आया है, आई यस आई आया है। और अंत में इसके चरण के अंत में 2 दीर्घ है यानी 2 गुरु है। ठीक ना। जो यस यस को बता रहा है। इसी तरह से हम जो है दूसरे चरण में भी इसको कह लेते हैं। चूंकि ये सम चरण है, समवृत्त है, समवर्ण वृत्त है, तो यहाँ पर जो है इसमें यही क्रम हर चरण में रहता है। ठीक ना। तो अब हम दूसरा देखते हैं उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। ये भी समवर्ण वृत्त है। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रम है वर्णों का, जगण तगण जगण और फिर 2 गुरु होंगे। यानी 1 बार जगण है, फिर तगण, जगण के बाद तगण आएगा, तगण के बाद जगण आएगा और अंत में 2 गुरु रहेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या कैसे इसे हम समझेंगे। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। क्या कहा जा रहा है? बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। वही बात है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
कहने का तात्पर्य है कि हमें कुछ न कुछ कार्य करना ही चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन उस कार्य करने से पहले हमें पूर्वापर पहले और है ना, शुरुआत और उसका अंत जो है आदि अंत सोच लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे अगर यदि कोई काम होगा तो उसका परिणाम सुखद नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक ना? तो यहाँ पर हम मात्राओं को देख लेते हैं, ये वर्ण कैसे हैं। एक यहाँ पर आप बड़ा में देख रहे हैं ना कि लघु दीर्घ लघु है, लघु दीर्घ आई एस आई, आई एस आई यानी जगण को बता रहा है, जगण यानी जबान होता है। और फिर यस यस आई है, यस यस आई मतलब तगड़ हुआ, जगण के बाद तगण हुआ, और तगण के बाद फिर जगण हुआ, आई एस आई, और उसके बाद दो जो बाद में क्या है, गुरुवर्ण है या दीर्घ में है। ठीक ना? तो इस तरह से ये दोनों समवर्णिक छंद हैं, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। दोनों में वर्णों की संख्या 11-11 होती है, और इनके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ये दोनों में समानताएं हैं। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में क्या है कि इंद्र वज्रा में जो है तगड़ तगड़ जगड़ है, और जबकि उपेंद्र वज्रा में जो है जगड़ तगड़ जगड़ है, यानी उसमें तगड़ 2 बार आया है और एक के बाद तुरंत दूसरा आया है, लेकिन इसमें जगड़ जो है पहले है, फिर तगड़ है, फिर जगड़ है। ठीक ना? इस तरह से आज हम लोगों ने वर्णिक छंदों के बारे में 2 छंदों को पढ़ा। एक तो इंद्र वज्रा यानी इसमें जो 4 चरण हैं, तो दोनों पंक्तियों में मिलाकर के 4 चरण हैं, और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है, हर चरण में जो है वर्णों की संख्या बराबर होगी, और वर्णों का जो क्रम होगा वो तगण तगण जगण और गुरु गुरु होगा। कहने का मतलब है 2 तगण होंगे, 1 जगण होगा, 2 गुरु होगा। ठीक ऐसे ही उपेंद्र वज्रा में देखते हैं 11 वर्ण इसमें भी हैं, ये भी समवर्णिक छंद है। ठीक ना? लेकिन यहाँ पर जो वर्णों का क्रम होता है वो जगण तगण जगण, फिर बाद में 2 गुरु होते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने इन 2 वर्णिक छंदों को पढ़ा है, और हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।